यूज करना कि वो चाइना को बिजी रख सके ताकि चाइना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे अपने आप को उस तरह से शेप ना कर पाए। यही वजह है कि इंडिया के ऊपर हमें इस तरह का रहम करम नजर आता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है वहां पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है और आपको स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया एक बूम पकड़ता दिखाई देता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेपन इंडस्ट्री में भी। तो एक्चुअली समझने की जरूरत यह है कि वैसा कर कैसे पा रहे हैं। ये जो भी उनकी चाशनी है ये बनावटी है, ये रेडीमेड है, ये इंडिया की अपनी नहीं है। इंडिया की जो कोलैबोरेशन है राइट नाउ दे हैव अ गुड कोलैबोरेशन विद नासा दैट इज अमेरिकन स्पेस एजेंसी। तो इसके अलावा हमें अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। वी आर इंटरकनेक्टेड विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग ऑलरेडी इन एस्ट्रोफिजिकल टेक्नोलॉजी एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ साइंटिस्ट दैट मे एनरिच आवर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग दिस साइंस। इट्स टोटली रिमार्केबल कि वो लोग इतने बड़े अचीवमेंट्स कर रहे हैं। मीन्स कि उन्होंने चंद्रयान भेजा और वो एक ऐसा मिशन था जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुंच पाया और उन्होंने एक कम बजट में वहां पे पहुंच गए थे। तो इंडियन लोग ना आप कह सकते हो कि बड़े जुगाड़ी होते हैं, बहुत जुगाड़ लगा लेते हैं। मीन्स के वो कम बजट में वहां तक पहुंच जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो पहले मंगल मिशन भेजा था मार्स पे। जब आप रिसाइकिल करते हैं किसी भी शटल को, एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल को ईवीएल इनको बोला जाता है, ईएलवी सॉरी बोला जाता है, तो पैसे तो आपके बचते हैं। इलॉन मस्क ने बेसिकली पहले मरतबा ये मॉडल दिया था और वो काफी परफेक्ट भी रहा है। ठीक है, अगर इंडिया उस टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं कि कॉपी कर रहा है, ये जेरोक्स बनाने की कोशिश कर रहा है तो अच्छी बात है। इससे ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को बूम मिलेगा, आप ज्यादा विजिट को एक्नॉलेज कर पाएंगे अपनी रिसर्च ईयर्स के अंदर। उन्होंने अपने अंदर इसके बहुत सी एक ब्रांचेस एस्टैब्लिश की हुई हैं। एक उनका डिपार्टमेंट है दैट जस्ट फोकसिंग ऑन दी रॉकेट टेक्नोलॉजी कि रॉकेट किस तरह डिजाइन किए जाते हैं, उसको लॉन्च करना है आपने, उसका एक वेट होता है, उसके खास एक पैरामीटर होते हैं, मैथमेटिकल पैरामीटर होते हैं, कुछ उसके फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। वेयर इज कंसर्न द सैटेलाइट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इसके लिए एक सेपरेट इंजीनियर, सेपरेट एक हमारे एटमॉस्फेयर चाहिए। तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द स्पेस टेक्नोलॉजी। कुरान में भी ये जिक्र आया कि अगर तुम जमीन के सरहदों से बाहर जा सकते हो तो जाओ। इसमें जो हमारी लोग हैं ना, हमारे पाकिस्तानी और इंडियन लोग, इनके दिल में बहुत जज्बा है और ये एक इनके अंदर वो एक दूसरे के साथ काम करना भी चाहते हैं और बड़ा प्यार और मोहब्बत। लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारे अंदर ऐसी यगानगत पैदा हो, क्योंकि अगर वो ऐसा हो जाएगा तो इनका जो एक कारोबार चल रहे हैं वो सारे ठप हो जाएंगे। हमारा जो टॉपस्ट्रो ने जो है पुष्पक के नाम से जो है एक स्पेस सैटेलाइट पर वो काम कर रहे हैं काफी टाइम से और उन्होंने जो है इसके कुछ टेस्ट किए हैं जिसके सक्सेसफुली रिजल्ट सामने आए हैं। ये एक स्पेस शटल है जो कि स्पेस में जाएगी, सैटेलाइट को लॉन्च करेगी और जमीन पर वापस लैंड करेगी। आपको पता है इससे पहले जितनी भी सैटेलाइट रॉकेट के जरिए लॉन्च की जाती हैं, रॉकेट जो है वो वापस नहीं आता, खला में तबाह हो जाता है या कहीं और समंदर वगैरह पर गिर जाता है। लेकिन ये जो स्पेस शटल इंडिया की जानिब से बनाई जा रही है, इसरो की जानिब से, ये खला में जाएगी, वहां पर सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद दोबारा जमीन पर लैंड करेगी। इसके कुछ टेस्ट किए गए हैं लेकिन वो जो टेस्ट हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। क्या कहेंगे हमारा हमसाया मुल्क भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहां पर खड़ा और हम कहां पर आज खड़े हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। मैं समझता हूँ कि इस चीज को समझने के लिए ये जानना जरूरी होगा कि इंडिया ऐसा कर कैसे पा रहा है। मैं इसमें कोई प्रो पाकिस्तानी होने के जरिए कोई ऐसा ओपिनियन नहीं देना चाह रहा। अगर हम जियो पॉलिटिक्स पे नजर रखें ना तो हम सबको पता है कि इस खिते के अंदर कभी भी इतना पोटेंशियल नहीं रहा है आफ्टर द कॉलोनाइजेशन कि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स खुद ही कर पाता। अगर ऐसा होता हो तो इंडिया अपने 60 साल तारीख को पुरानी को देखे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने कभी इतनी जरूरत भी नहीं की, बल्कि वो तो इतने क्या कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे कि वो अपने उस बॉर्डर को का डिफेंस कर पाते जो कि चाइना के साथ लगता है। जबकि पिछली दहाइयां यानी 2000 से पहले तक जितना हमारा पाकिस्तान का खिता था, आपको नजर आता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पोलिटिकल स्टेबिलिटी थी। हम भी बहुत प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, स्पार्को उसी के अंदर आ सका और उसके अलावा हमने कुछ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स भी किए और अब इंडिया ऐसा कर पा रहा है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि पहले पाकिस्तान अमेरिकन कंपनी हुआ करता था, पाकिस्तान के ऊपर रहम करम था, इसलिए जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती थी पाकिस्तान के अंदर होती थी। हाँ, हमारे यहाँ इस तरह उस मॉडल के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी जिस तरह इंडिया के यहाँ हो रही है। हमें पैसे मिलते थे ऑपरेशंस करने के लिए, मतलब हमने कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन किया उसके मतलब पैसे मिल गए या इस तरह के कुछ कॉजेस को लेकर। अब वो एक्चुअली ये है कि अब चूंकि वो पहले तो अमेरिका को तेल चाहिए था तो तेल के लिए पाकिस्तान एक बेस्ट ऑप्शन था कि अगर इराक पे हमला करना है तो पाकिस्तान एक बेस बन जाए, अगर अफगानिस्तान को इन्वेड करना तो पाकिस्तान एक बेस बन जाए। अब मामला जरा बदल गया। अब चूंकि चाइना एक बड़ा हरीफ बन के उभर रहा है इस खिते के अंदर अमेरिका के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। तो पाकिस्तान उसके लिए एक बेस्ट प्लेयर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के कुछ ना कुछ बहरहाल फॉरेन जो पॉलिसीज हैं वो चाइना की तरफ इंक्लाइंड है। दैट इज वाई पाकिस्तान इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। तो इंडिया इज द ओनली ऑप्शन क्योंकि इंडिया के बहरहाल कुछ तनाव भी पेश रह चुके हैं। तो इंडिया को
यूज करना कि वो चाइना को बिजी रख सके ताकि चाइना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे अपने आप को उस तरह से शेप ना कर पाए। यही वजह है कि इंडिया के ऊपर हमें इस तरह का रहम करम नजर आता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है वहां पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है और आपको स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया बूम पकड़ता दिखाई देता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेपन इंडस्ट्री में भी। तो एक्चुअली समझने की जरूरत यह है कि वैसे कर कैसे पा रहे हैं। ये जो भी उनकी चाशनी है ये बनावटी है, ये रेडीमेड है, ये इंडिया की अपनी नहीं है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी होने के नाते कि इंडिया को गिराने की जरूरत है। पाकिस्तान ने भी अगर कुछ तरक्की हासिल की थी बेशक तो अमेरिका के पैसे पे की थी, आज इंडिया वो कर रहा है। तो अगर जितनी भी तरक्की है उनको अगर आप इस पर्सपेक्टिव में देखो तो आपको वो एक फीकी नजर आएगी। हाँ बहरहाल ठीक है, हमारा हमसाया है, हमें उसको कुछ मोटिवेट होने की जरूरत है, लेकिन हम जितना भी मोटिवेट हो लें, जब तक हम इस गेम को नहीं समझेंगे और अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि हम अमेरिका की झोली से अपने आप को आजाद कर लें, तो मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है हमारे लिए कि हम एक सुई बेस पे आपने